लेकिन उसके बाद जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड मीन्स कि जब ब्रिटिश रूल आया यहाँ पे, तो कहा जाता है कि उसके साथ ही जो ये वाला कम्युनिटी जो लॉ होते थे, कम्युनिटी बेस पे जो गवर्नमेंट होती थी, वो ख़त्म हो गई। तो कुछ लोग ऐसा यकीन रखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ पे हमें रूल ऑफ लॉ से जो है आगाह किया, जो इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, करवाया रूल ऑफ लॉ। लेकिन हिस्टोरियन इस बात को बिल्कुल ही खारिज कर देते हैं, मतलब रीज़न भी देते हैं कि क्यों। वो कहते हैं कि जो इंडियंस है उनका भी हाथ रहा है रूल ऑफ लॉ इंडिया में लाने का। वो कैसे? वो दो रीज़न देते हैं। एक ये कहते हैं कि जो आर्बिटरी यूज़ था, जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले ही अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते थे, और दूसरा वो ये वाला ऑप्शन देते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी एक बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है रूल ऑफ लॉ को इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। तब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया में लाने के लिए इंडियन नेशनलिस्ट्स ने भी बहुत ज़्यादा अहमियत अदा की है। तो एक एक्ट पास हुआ था जो इसी आर्बिटरी पावर को ही जाहिर करता है, एक्ट ऑफ 1870। उसमें क्या होता था कि अगर हम किसी बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसे कोई भी वारंट नहीं मिलता था, आप ऐसे ही जाके बंदे को अरेस्ट कर देते थे और सज़ा मिल जाती थी। उसको ये भी पता नहीं होता था कि उसने क्राइम क्या किया और किस बेस पे उसे सज़ा मिल रही है। जैसा कि आज ऐसा नहीं होता। आज पहले हम बाज़ाब्ता अगर किसी को हमें अरेस्ट करना होता है तो उसे आगाह करते हैं, अरेस्ट वारंट भेजते हैं, लेकिन उस टाइम ये वाला जो एक्ट था ये नहीं हुआ। तो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े ओहदे पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि अगर आप कुछ लॉ सेट ऑफ रूल्स बना ही रहे हो तो वो हमें हम पे ज़बरदस्ती मत थोपे। जो आप लॉ बना रहे हैं इनके साथ आप इंसाफ को भी जोड़ें। अगर आप लॉ बना रहे हैं तो हमारे यहाँ आज कानून बनते हैं, पहले हमें ये प्रेफरेंस रखनी चाहिए कि ताकि हम जो कानून बना रहे हैं इससे जो हमारा आम आदमी है, कोई भी है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने जो ये वाली एक्ट पास किया था उसमें ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रही थी। तो 19वीं सदी के ख़त्म होने तक यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आ गई थी। जैसे कि इंडिया की कुछ लोग थे जो बाहर से पढ़ के आते थे कानून वगैरह, वो यहाँ पे आके फिर जज, वकील के ओहदे पे होते थे। और जो कॉलोनियल पीरियड में जो कॉलोनियल कोर्ट्स थे उनमें भी इंडियन ही जो मैक्सिमम थे काम कर रहे थे। अब आप बोलेंगे कि जब ये सब था तो कहाँ से फिर ये जो कोर्ट में इंडियंस काम करते थे वो कहाँ से आते थे? वो बाहर से पढ़ के आते थे, स्पेशली जो हाई क्लास फैमिली होती थी, जैसे आपने गांधी जी की भी पढ़ा होगा कि वो बाहर से ही आए थे। तो इस तरह से जो इंडियंस जजेस थे उन्होंने जो मतलब ये रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देने में, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, एवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, अभी शुरुआत हो रही है रूल ऑफ लॉ की कॉलोनियल पीरियड में। तो जो ऑफिशियल्स थे, जो इंडियन जो जजेस या वकील वगैरह थे, उनका भी बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारे जो बाकी महकमों में भी इंडिया के जो आदमी काम कर रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया कब रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करने में। इस तरह से जो ये आधे लोगों का यकीन था कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लाया है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें ये वाला पोर्शन आता है जो जब हमारा आज़ादी के बाद 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, वो वाला प्रोसेस हम अलग फिर किसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें बहुत सारे रूल्स जो हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा, राज्यसभा होता है, फिर हम किस तरह से अपना वोट कास्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमारी पार्लियामेंट में बात करते हैं। जब वो रूल बनते हैं तो वो हमारे लिए ही बनते हैं। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आजकल जो कभी कोई रूल बनता है, जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इसमें क्या था, जो आपके यहाँ बेटी या बेटा या जो माएँ होती है उनको भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल शेयर मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक कानून बना था कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक्ट था। तो जो हमारे यहाँ ज़रूरत, कभी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब वो लॉ बनाया जाता है। तो इस वाले पोर्शन में हमें ये पता चला। इंशाल्लाह हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम आउट, किस तरह से नए लॉज बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।